दोस्तों, आज का वीडियो हमारे उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए है जिन्हें किसी भी काम में मन नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। बच्चों के लिए है जिन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो एक कहानी के माध्यम से आज इसको समझना चाहेंगे दोस्तों। एक गाँव जंगल में एक कुटिया थी। उसके जो गुरु थे कुटिया के, वो बहुत पहुँचे हुए और बहुत दूर दूर तक उनका नाम था। तो पहले विद्या के लिए कोई स्कूल नहीं होता था, वैसे जंगलों में जाकर के अपने बच्चों को दे देना पड़ता था। वो उनका खाना, रहना, पीना, पढ़ना लिखना सब वहीं होता था। और जब एक एज होता था कि इतना साल में उनका विद्या कंप्लीट हो गया, फिर वो वापस अपने घर आते थे। चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे जिसका भी बेटा हो, सबको विद्या वैसे ही लेना होता है। तो एक दिन गुरु के कुटिया में एक राजा आए अपने बेटे को लेकर के। कहा कि गुरुदेव, मेरे बेटे को आप विद्या के लिए अपने गुरुकुल में ले लीजिए। हाँ, तो बड़ी मेहरबानी होगी, कृपया मना मत कीजिएगा, मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। तो गुरु ने ले लिया, उनकी बात मान ली। फिर गुरु ने देखा आश्रम के ज़्यादा से ज़्यादातर बच्चे उसके साथ अपना करीबी बनाना चाह रहे हैं, दोस्ती करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राजा का बेटा है। कल को यहाँ से जब निकलेंगे तो राजा का बेटा होने की वजह से या तो राजकुमार रहेगा या राजा बनेगा। तो राजा बनेगा तो उसके करीब होने से हम लोगों को भी ऊंचा ऊंचा पोस्ट फ्री में मिल जाएगा। आसान रास्ता ये हो गया, हर कोई आसान रास्ता ढूंढते हैं। तो फिर खाना खाते वक्त भी गुरुजी ने वही देखा। जब खाने का समय हुआ, खाना खाने बैठे, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो उसी राजा के बेटा के आगे पीछे बैठ गया, सब घेर के उसको। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ अपना खाने पे ध्यान दे रहे थे, खाने वक्त सिर्फ खाने पे ध्यान, बाकी बच्चे उसको घेरे हुए थे। तो हर जगह जब भी वो जहाँ जाए बच्चे उन्हें घेर ले, उनसे करीबी बनाना चाहें, उसकी चापलूसी करें। तो उसे राजा के बेटे को बड़ा अच्छा लगता था कि मेरा यहाँ पे भी बहुत वैल्यू है। गुरुजी ये सब चुपचाप देख रहे थे। ऐसा नहीं कि वो कुछ समझ नहीं रहे थे, वो तो महान थे, ज्ञानी थे, वो सब कुछ समझ रहे थे, और वो चुपचाप थे। कुछ दिन ऐसे ही चला। एक दिन उन्होंने उसको, राजा के बेटा को बुलाया, बुला के बोला कि तुम आज रात में मुझसे अकेले में मिलना, जब सब सो जाए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोले ठीक है गुरुजी। वैसे ही हुआ, जब सब सो गया तो रात में गुरुजी के पास आया, बोला बोलिए गुरुजी, क्या आपका आदेश है, हुक्म है? तो बोले चलो मेरे साथ। उसको लेके चले गए वो पहाड़ पे। पहाड़ पे उन्होंने कहा कि आज तुमको इस पत्थर के पीछे छिप के बैठना है और तुमको देखना है कि यहाँ क्या होता है और क्या नहीं होता। अगर तुमने सब कुछ सही सही से देखा और मुझे आके बताया तो मैं जो है आश्रम में सभी को आके सबके सामने बताना है तुमने क्या देखा। अगर तुमने सही से रात भर सारा दृश्य देखा तो तुम्हारी विद्या कंप्लीट हो जाएगी, या मैं तुम्हें घर भेज दूँगा। वो बड़ा खुश हुआ। चलो एक रात की तो बात है, रह जाते हैं। वो रह गया। रह जाने के बाद सारा रात तो उसने बहुत मुश्किल से, तकलीफ़ से काटी। डर भी लग रहा है, सांप बिच्छू को, कीड़ा मकोड़ा कुछ आ जाए, या शेर बाघ कुछ भी आ सकता है। बेआबान में वो अकेले रहा। जैसे ही सुबह हुआ, हल्का सा रोशनी आया तो देखा कि बहुत सारे भेड़ उस जगह से आ रहे हैं। आते आते उसने देखा कि आगे जो भेड़ है, सारे भेड़ उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो जो काम कर रहा है, सारे भेड़ वही काम कर रहे हैं। बिल्कुल उससे अलग कुछ नहीं। वो लोग अपने मन से कुछ भी नहीं कर रहे। जो आगे वाला कर रहा वही पीछे वाले करेंगे, बाकी सारे के सारे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसने देखी। देखने के बाद वो गुरु जी के पास आया।
गुरुजी से पूछे कि बताओ। बोला मैं बहुत कुछ सीखा हूँ गुरुजी, मैं बताना चाहता हूँ। बोला रुको अभी नहीं। आश्रम के सारे बच्चों को बुलाया, बुला करके बोला आप बताओ। तो उसने कहा गुरुजी मैंने सारा रात तो डरते डरते पहाड़ पे काटा, पत्थर के पीछे छिप के कि कोई जानवर मुझे देख ना ले, जंगली जानवर, फिर सांप बिच्छू आके काट ना ले। पर जैसे सुबह हुआ मैंने देखा कि ढेर सारे भेड़ आ रहे थे। आगे वाला जो भेड़ था सारे भेड़ उसी को फॉलो कर रहे हैं, वो जैसे जो कर रहा है बिल्कुल सब वैसे ही वैसे कर रहे हैं, टोटल उसकी कॉपी कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ कि एक बाज आया। बाज आने के बाद उसमें से जो सबसे छोटा बच्चा था उसको अपने पंजे में लेके उड़ गया। उड़ जाने के कुछ दूर जाने के बाद वहाँ से थोड़ी सी दूर जा कर के वो उतर गया और उस बच्चे को नोच नोच कर खाने लगा। और सारे भेड़ उसको देखते रहे, पर किसी में ये हिम्मत नहीं हुआ कि जाके उस बच्चे को बचाए, जबकि वो लोग चाहते, वो लोग ग्रुप में थे तो उस बच्चे को बचा सकते थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको जाके बचा ले। तो इससे मैंने गुरुजी ये सीखा कि भीड़ आपका हौसला तो बढ़ाती है पर साहस छीन लेती है। कि हम भीड़ में है, हमें कुछ नहीं होगा, जो होगा सब मिल के देख लेंगे, पर हिम्मत चला जाता है। और बाज वो अकेले रहता है, वो भीड़ में घुस के शिकार करता है और कामयाब भी होता है। और उसका शिकार करते वक्त ध्यान सिर्फ अपने शिकार पर ही होता है, भले वो 50, 100, हज़ारों की भीड़ हो, उससे उसे कोई मतलब नहीं। उसमें से एक को वो चुनता है और उसी का शिकार करता है, सकुशल उसको लेके चला भी जाता है और आराम से बैठ के खाता है और सब देखते रह जाते हैं। तो इससे मैंने ये सीखा गुरुजी कि हमेशा अकेला रहो, शांत रहो, काम पे फोकस करो, फोकस हमेशा टारगेट पे होना चाहिए, किसी से भी मत डरो। विपदा आनी होगी, आएगी, उसके लिए पहले से मत डरो, पहले से उसका इन्विटेशन लेके बैठे मत रहो। गुरुजी बहुत खुश हुए, मतलब कि तुमने तो आज बहुत कुछ सीख लिया। फिर उसको गुरुजी ने उसके महल में जाने का राजा के पास, उसके पिताजी के पास परमिशन ले लिया। वो खुशी खुशी अपने पिताजी के पास चला गया। तो दोस्तों इस कहानी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भीड़ में रहना तो अच्छी बात है दोस्तों, भीड़ हमें साहस तो देती है पर हमारा हौसला छीन लेती है। कभी अगर हम अकेले हो गए तो बहुत डरने लगेंगे, और अकेले रहने वाला कभी किसी चीज़ से नहीं डरता, वो हमेशा हिम्मत रखता है और अकेले अपने दम पे ही काम करता है, तो वो ज़्यादा कामयाब होता है। जिस तरह से आप देखें, एक शेर और एक लायन, शेर यानी लायन यानी शेर, और एक बाघ यानी टाइगर, दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं दोस्तों। लेकिन शेर पूरे झुंड में रहता है, पूरे ग्रुप के साथ रहता है जिसमें और शेर हो सकते हैं, शेरनी रहती है, बच्चे रहते हैं। पर टाइगर हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, वो अकेला जीवन बिताता है, शिकार भी करता है, अकेले करता है। तो वो लायन से ज़्यादा कुशल शिकारी है। एक हाथी लायन से जल्दी डरता नहीं, लेकिन अगर उसको रास्ते में टाइगर मिल जाए तो थोड़ा देर के लिए वो भी ठिठक जाता है। हमने तो कई वीडियोज़ में ऐसा भी देखा है, सही या गलत ये तो मेरे पास प्रमाण नहीं है, कि हाथी के ऊपर बैठा हुआ आदमी है और टाइगर को अगर उसका शिकार करना है तो हाथी के ऊपर जंप कर जाता है। इतना कुशल शिकारी होता है। हालांकि शिकारी लायन भी बहुत अच्छा होता है, पर वो हमेशा ग्रुप में शिकार करता है। अगर वो कभी हारने लगे तो उसके ग्रुप के बाकी शेर या शेरनियाँ आके उसके हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं और सब मिल के उससे लड़ जाते हैं और मार देते हैं। लेकिन टाइगर में वैसा नहीं, उसको पता है मैं अकेला हूँ, वो सही मोमेंट का इंतज़ार करता है, वो कभी जल्दबाजी नहीं करता और वो बिल्कुल सटीक वार करता है, जिसके वजह से शिकार एक बार में ढूंढ। तो यहाँ पर हम ये समझें कि भीड़ में रहने से अकेला रहना ज़्यादा बेहतर है।
हम अपने आप को भी समय दे पाएंगे, अपने बारे को आपको समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पसंद आया तो ही, अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।